दोस्तों, अगर आपसे किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि दुनिया का सबसे महंगा घर कहाँ है और किसका है, तो आपको जवाब देने में बस चंद सेकंड लगेंगे और आपका जवाब होगा एंटीलिया। ये दुनिया का सबसे महंगा घर जो मुंबई में, जिसके मालिक भारत के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी है। एंटीलिया बनाने में इतने पैसे लगे दोस्तों कि अगर मुकेश अंबानी चाहते तो मुंबई में खुद का बुर्ज खलीफा बन सकते थे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मुकेश अंबानी का घर इतना महंगा क्यों है, इसकी क्या खासियत है, ऐसे बनाने में कितने पैसे लगे? इन सभी सवालों के जवाब आपको हमारी इस वीडियो में मिल जाएंगे। बस आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी। चलिए शुरू करते हैं। एंटीलिया जब बनकर तैयार हुआ तो इसकी चर्चा भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होने लगी थी। विदेशी अखबारों से लेकर न्यूज चैनलों में एंटीलिया को दिखाया गया। ये कैसे बना, कितने पैसे लगे, एंटीलिया को बनाने में कितना समय लगा, इसकी एक एक चीजों की बारीकी से चर्चा हुई। और क्यों ना हो, आखिर दुनिया का सबसे महंगा घर जो है ये इतना महंगा है कि इंग्लैंड के बकिंगम पैलेस से इसकी तुलना होती है। एंटीलिया के अंदर ड्राइवर, कुक, माली, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन जैसे करीब 600 स्टाफ काम करते हैं। जब ये आलीशान घर बन रहा था तो अंबानी के रातों की नींद उड़ी हुई थी, क्योंकि अंबानी परिवार के वर्षों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा इस घर को बनाने में लगने वाला था। इसलिए इस गगनचुंबी इमारत को बनाने के लिए अंबानी ने ऑस्ट्रेलिया की 2 कंपनियों को ठेका दिया था। दरअसल इसकी कहानी शुरू होती है जुलाई 2002 से, जब मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी की डेथ हो जाती है और उनके कारोबार का भार धीरू भाई अंबानी के दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के कंधों पर आ जाता है। इसके बाद मुकेश अंबानी ने अपने कारोबार की कमाई के मुनाफे से 2003 में एक आलीशान घर बनाने का सोचा, मतलब एंटीलिया बनाने का सोचा। एंटीलिया को बनाने के लिए जितनी रकम मुकेश अंबानी ने खर्च की, दुनिया के किसी बिजनेसमैन ने इतनी बड़ी रकम अपने घर पर खर्च नहीं की है। अब क्योंकि मुकेश अंबानी देश ही नहीं एशिया के सबसे बड़े उद्योगपति हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने सपनों का घर छोटा मोटा तो बनाएंगे नहीं। बता दें कि मुकेश अंबानी ने अपने सपनों का घर को बनाने में लगभग 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जी हाँ, 15,000 करोड़। दुनिया में बहुत से देशों की जीडीपी भी इतनी नहीं है। उस दौरान मुकेश अंबानी को एंटीलिया बनाने के लिए ऐसी जमीन की जरूरत थी जो 27 मंजिला ऊंची इमारत का भार सह सके और भूकंप या फिर कोई भी नेशनल डिजास्टर की मार सह सके। इसके साथ ही एंटीलिया बनाने के लिए जमीन ऐसी जगह पर चाहिए थी जो मेन स्ट्रीम जगह हो। और आखिरकार बंगला बनाने के लिए जमीन की तलाश पूरी हुई मुंबई के अल्ट्रा माउंट रोड पर। यह जमीन किसी अनाथ आश्रम की थी जिसे मुंह मांगी कीमत पर खरीदा गया। आपको बता दें कि जमीन खरीदने के लिए सिर्फ 24 करोड़ रुपए खर्च किए गए। फिर लगभग 4 लाख स्क्वायर मीटर पर मुकेश अंबानी के सपनों के घर को खड़ा करने की कवायद शुरू की गई। जब इस आलीशान बंगले को बनाने के लिए एस्टिमेट निकाला गया तो इसे बनाने में करीब $2 बिलियन का खर्च आने का अनुमान लगाया गया। मुकेश अंबानी के सपनों का घर बनाने के लिए देश विदेश की कई कंपनियों को बुलाया गया, लेकिन किसी से बात नहीं बनी और आखिर में मुकेश अंबानी ने भरोसा जताया ऑस्ट्रेलिया की एक नहीं बल्कि 2 कंपनियों पर। ये दोनों कंपनियां काफी नामचीन थी, क्योंकि इससे पहले भी इन्हीं दोनों कंपनियों ने कई आलीशान और अद्भुत कंस्ट्रक्शंस किए हुए थे। ऐसे में मुकेश अंबानी इन्हीं कंपनियों को एंटीलिया का काम सौंप देते हैं। इस बंगले को डिजाइन करने के लिए विदेशों से डिजाइनर को बुलाया गया और नीता अंबानी की देखरेख में एंटीलिया को दुनिया के दिग्गजों में शुमार ऑस्ट्रेलियाई डिजाइनर लीटन होल्डिंग्स ने डिजाइन किया। वहीं इसका इंटीरियर शिकागो के चर्चित आर्किटेक्ट पर्किंस और विल ने डिजाइन किया। अब डिजाइनर भी तैयार था और बंगले को बनाने के लिए कंपनियां भी तैयार थी और जल्दी से काम की शुरुआत कर दी गई। आपको बता दें कि किसी भी गगनचुंबी इमारत को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उस इमारत की नींव मजबूत बनाना। ऐसे में इंजीनियर्स ने इसकी बुनियाद बनाने का वही तरीका अपनाया जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को बनाने में अपनाया था। एंटीलिया का फाउंडेशन बनाने में लगभग 200 पाइप्स पिलर डाले गए। ये इसलिए किया गया ताकि भविष्य में किसी भी तरह के भूकंप के झटके को संभाल सके। और आपको जानकर हैरानी होगी कि घर काफी तीव्रता से भूकंप को सह सकता है। इसके बाद फाउंडेशन के ऊपर का काम बड़ी तेजी से शुरू किया गया। मुकेश अंबानी ने इस इमारत को बनाने के लिए साल 2010 तक काम खत्म करने की शर्त रखी थी। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उनके छोटे भाई अनिल अंबानी ने बड़े भाई की ही तरह का बंगला बनाने का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया था। अनिल अंबानी चाहते थे कि उनका बंगला मुकेश अंबानी और दुनिया का सबसे आलीशान बंगला बने, और मुकेश अंबानी चाहते थे कि उनका बंगला अनिल अंबानी के बंगले से पहले बनकर तैयार हो जाए। यही वजह है कि मुकेश अंबानी ने ऑस्ट्रेलिया की कंपनी के सामने सिर्फ 4 साल में कंस्ट्रक्शन पूरा करने की डेडलाइन रख दी थी। तब इंजीनियर्स ने बड़ी तेजी से काम शुरू किया
लेकिन इंजीनियरों को कंस्ट्रक्शन करते समय एक बड़ी दिक्कत आई और वो थी कंक्रीट के जमने की समस्या। गर्मियों में मुंबई का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ऐसे में जब ऊपरी मंजिल में कंक्रीट का काम चल रहा था तो कंक्रीट ऊपर पहुंचने से पहले ही जमने लगती थी और ठोस गोला बन जाता था। इस पूरी समस्या से सिर्फ इंजीनियर्स को ही निपटना था। फिर क्या था, इंजीनियर्स ने कंक्रीट का काम रात में शुरू करने का फैसला कर दिया। अब बड़ी तेजी से काम पूरा होने लगा और फिर साल 2010 आते आते मुकेश अंबानी के सपनों का महल बनकर खड़ा हो गया। अब आपको बताते हैं कि इस बंगले में क्या क्या खास है, और उससे पहले आपको बता दें कि मुकेश अंबानी 2010 में अपने बंगले में प्रवेश नहीं कर पाए। दरअसल अंबानी परिवार ज्योतिष शास्त्र में काफी भरोसा करते हैं, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले कई पंडितों से घर में प्रवेश करने का शुभ मुहूर्त निकलवाया। पंडितों ने 2 साल बाद यानी साल 2012 में एंटीलिया में प्रवेश की अनुमति दे दी और फिर मुकेश अंबानी ने अपने परिवार के साथ बड़ी धूमधाम से इस आलीशान बंगले में प्रवेश किया। इस मौके पर मुकेश अंबानी ने 50 पंडितों को बुलाकर बड़ी पूजा करवाई और पूरे विधि विधान के साथ प्रवेश किया। क्या आप जानते हैं $2 बिलियन की रकम से बना मुकेश अंबानी का एंटीलिया बंगला काफी सुविधाओं से लैस है। इस बंगले में सबसे ऊपरी मंजिल पर 3 हेलीपैड है दोस्तों। अंबानी के इस घर में एक मिड एयर पूल, करीब 3 स्विमिंग पूल, जिम, योगा स्टूडियो, मंदिर, डांस स्टूडियो, स्पा और 50 सीटर प्राइवेट थिएटर जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। GQ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक एंटीलिया में एक आर्टिफिशियल इंडोर स्नो रूम भी मौजूद है, जहां हमेशा -10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। ये खास कमरा हमेशा बर्फीली वादियों का एहसास कराता है। इसके साथ ही बंगले में 2 मंजिला हेल्थ सेंटर भी बनाया गया है। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सभी लोगों को लग्जरी गाड़ियों का बहुत शौक है और उनके पास करोड़ों रुपए की कुल 170 गाड़ियां हैं। इन सभी गाड़ियों को पार्क करने के लिए उनके बंगले में 7 मंजिला पार्किंग भी बनाई गई है। अब खुद ही कल्पना करके अनुमान लगा लीजिए कि उनके घर की 7 मंजिला में चमचमाती विदेशी गाड़ियां खड़ी हैं। वैसे मुकेश अंबानी को एंटीलिया बंगले को बनाने के बाद एक और बंगला बनाने की जिद सूझी। क्यों ना हो, पैसा जो इतना ज्यादा है। मुकेश अंबानी ने लंदन के स्टॉक पार्क में कुल 300 एकड़ जमीन खरीदी है। इस जमीन पर उन्होंने 600 करोड़ की लागत से करीब 50 बेडरूम वाला आलीशान बंगला बना डाला है। अब पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता। वैसे आपके पास अगर इतना पैसा आ जाए तो आप कैसा घर बनाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।